मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हाथ ठंडे हो रहे हैं, चलते चलते बात करते हैं। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो जी क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हाल चाल है सबके। और मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ ठंड हो गई है। ठंड ऐसी नहीं है, सुबह के टाइम में ज़्यादा फील नहीं होती है कि क्योंकि धूप आती है तो इसके साथ हवा नहीं होती है, तो बहुत अच्छा समय होता है सुबह का। बस यहाँ पे 12 बजे के बाद ठंड महसूस होती है। जैसे ही हवा चलनी शुरू होती है ना, वैसे ही ठंड महसूस होती है। पाला पड़ा हुआ है, ठिठुरने वाली ठंड नहीं है। मैं क्लोथिंग इसीलिए बढ़ा के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना एलर्जी है ठंड से, कि मेरे कानों में खुजली होती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं तुरंत अगर जुराबे ना पहनूं और टोपी ना पहनूं तो मेरे कानों में खुजली होती है और मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। मैं जब माउंटेन में जाती हूँ तो ऐसा नहीं होता है, जब मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ लेकिन यही होता है। नहीं समझ आता मुझे ऐसा क्यों। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है कमेंट में अपना। आप लोगों को मेरा शादी वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। कविता की शादी का जो ब्लॉग मैंने डाला था, सब लोगों ने उसमें ढेर सारा प्यार दिया है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए हैं। और देखो, आप जब यूट्यूब चैनल पे होते हैं तो आपके लिए बहुत कमेंट आने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आने चाहिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब कविता भी आई हुई है फेरा डालने, और साक्षी भी उसी के साथ गई हुई थी। तो शायद पता नहीं अब कल वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल जाएंगे कि आज जाएंगे, मुझे कुछ खास पता नहीं है। मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है क्योंकि होता है ना, घर में बहुत से भीड़ भड़ाका है। मैं अपनी तरफ से कॉल करती रहूँ, परेशान हो जाएं तो ठीक नहीं है। आएंगे वो, जब उनके पास टाइम होगा तो मेरे पास आएंगे वो। अभी रस्में होती है तो वो अभी होंगी, मंदिर जाएंगे ये सब। अब कविता भी चली गई, अब तो कविता यहाँ कभी नहीं आ पाएगी, ये तो मुझे पता है। भाई कबूतर, तू तो ऐसा उड़ा कि बिल्कुल परमानेंट के लिए उड़ गया, मेरा पीला कबूतर। और दूसरा ये कि नमिता का कमेंट आया हुआ था इसमें कि दीदी क्या मैं भी हूँ। तो हाँ भाई, तू भी है। जो जो मेरी लाइफ से जुड़ता जाएगा वो भी मेरी लाइफ में है। और बहुत ही प्यारी लड़की है नमिता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मस्त लड़की है, चुलबुली है, हंसती रहती है, सबको हंसाती है। बहुत मज़ा आया तेरे साथ। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको ना सॉरी, जब मैं ब्लॉग बना रही थी कुनाव में, तो मैंने आपको एक ब्लॉग में एक छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने बताया था हाय डोरेमोन। वो मेरी बहुत प्यारी बहन है, दीक्षा नाम है उसका। मैं उसको प्यार से, पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा प्यार प्यार उमड़ता है ना उसके लिए बाबा, जैसे वो छोटा बच्चा है। इतनी क्यूट है, इतना उसके अंदर ना बहुत प्यार है। अच्छी भी बहुत है, गुस्सा आएगा तो वही तैड़ फैड़ भी करेगी, इतना तो मैं शायद मुझे लग रहा है। पर लड़की बहुत प्यारी है। और जो उसको ऐसे कोई पर्टिकुलर एक साथ की ज़रूरत नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे जाना है तो मुझे कोई बड़ा बंदा ही चाहिए। नहीं, उसको बच्चा मिलेगा, चलो उसके गले में हाथ डाल के चल देगी। मतलब इस टाइप का नेचर है उसका। वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही सुंदर तो है ही। खैर वो डोरेमोन में इसलिए बोलती हूँ, गोल मटोल है, क्यूट है बहुत बहुत। ओहो, उससे जो भी कोई मिलेगा ना, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि लड़की अच्छी नहीं। भाई इन लड़कियों का ना सबका अपना डिफरेंट स्वभाव है। साक्षी, दीक्षा, आंचल, नमिता, सुधा, और कबूतर अब चला गया मंजू। मंजू भी बिल्कुल, मंजू की एक बहन और है अंजू। सबका बहुत सुंदर व्यवहार है भाई, लड़कियां बहुत अच्छी है कुनावा की। मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उस गांव में जा रही हूँ तो इन्होंने यही नहीं फील होने दिया कि मैं मतलब दूसरे गांव से हूँ। थैंक यू सो मच गर्ल्स, इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत अफजाई करने के लिए और इतना अपनापन देने के लिए। ये मुझे आप लोगों ने, मैं इसका कर्ज भाई कैसे चुकाऊंगी। मेरे थोड़े से कपड़े धोने वाले हैं जो कि मशीन में डालने वाले हैं नहीं, हाथ से धोने वाले हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज वो जो मैंने नींबू का अचार बनाया था उसको उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बनाऊँगी वीडियो आज, लेकिन शेयर किसी उसमें दूसरे में करूँगी क्योंकि उसका एक सेपरेट ब्लॉग है। और पूजा करनी, अभी नहाना है, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ।
दोस्तों 8:45 हो रहे हैं और मैं नहाने जा रही हूँ। पूजा करूँगी। अभी कपड़े मैंने धो लिए हैं और चलिए पहले नहा के आती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, उसके बाद में बाहर का काम करूँगी, क्योंकि इतनी सुबह सुबह ठंड में ना बाहर का काम नहीं होता है। जैसे कभी ना चोट लग जाए हाथ में सुबह के टाइम में तो कितना दर्द होता है वो ठंडे हाथों। तो इसीलिए धूप आएगी अच्छे से तब मैं बाहर का काम करूँगी। भले ही मैं शाम को फिर से एक बार नहा लूँगी, अगर धूल हुई तो शाम को फिर नहा लूँगी। और अभी चलो नहाते हैं और नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूजा पाठ हो गई है। अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए दिन का लंच। दिन के लंच में चावल मेरे पास है, बने हुए हैं कल शाम के। उसको फ्राई करूँगी दिन में, या गरम करूँगी। फ्राई नहीं करूँगी, गरम ही करूँगी दोबारा पानी डाल के। और मैं बनाने जा रही हूँ एग करी। तो चलिए देखते हैं कि मैं मेरे स्टाइल में एग करी कैसे बनाती हूँ। सब एक जैसे ही बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है, पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए देखते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया, साबुत धनिया और साबुत जीरा। आँच को सिम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब प्याज हमारा ऑलमोस्ट पका हुआ है। हम थोड़ा आँच को सिम करेंगे। मैंने इस कटोरी में सारे मसाले जो जो मुझे डालने मैंने पानी में भिगाए हुए हैं। तो अब मैं इसको इसमें डालूंगी। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालूंगी, वो जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद डालूंगी। अगर मैं अभी इसमें लहसुन अदरक डालूंगी तो उसका सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैं बाद में ही डालती हूँ। और जब हमारा मसाला अच्छे से पक गया, हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको चलाएंगे। अच्छे से चलाना है, इसकी अच्छी खुशबू आने लगती है। ये देखिए, जैसे ही डाला मैंने इसमें, तुरंत इसमें खुशबू आने लग गई। और इसको अच्छे से मिलाना है, आपने पकाना है अभी इसको इसके साथ। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है, पूरा मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा फिर जो है पानी डालेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इस पे ढक्कन लगा देती हूँ, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और मसाला इसके साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पानी भी सूख जाए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नमक नहीं डाला। मैंने नमक भी मसाले के साथ ही भिगाने के लिए डाल दिया था, ताकि हर चीज़ आपस में मिल जाए और अच्छे से इसका एक टेस्ट उभर के आए। तो मैं ऐसे ही नमक डालती हूँ जब भी मुझे बनाना होता है, या नॉनवेज बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो मैं कभी कभी मसाले के साथ भी भिगा देती हूँ और कभी मैं ऊपर से डालती हूँ। देखिए, टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। मैं डालूंगी इसमें 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी में से जब ये 2 कटोरी रहेगा तो समझ लो मेरी ग्रेवी तैयार है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और एक उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे।
और इसमें कुछ डालूंगी मैं धनिया पकने के लिए। ये पकता रहेगा जब तक इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाएगी। और कुछ धनिया हम इसमें गार्निशिंग के लिए रखेंगे ऊपर। और इस स्टेज पे हम डाल देंगे बॉईल किए हुए एग। 1 पर्सन के लिए बन रहा है ये, इसीलिए 2 एग बनाए हैं। और अब मैं 1 कटोरी पानी इसमें और डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से और पक जाए। इसको मैं अभी बहुत देर तक पकाने वाली हूँ, इसको मैं ढक के रखने वाली हूँ। और जब तक इसका पानी कम ना हो जाए, ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए, ये तब तक पकता रहेगा सिम आंच पे। तो जी मैं आ गई हूँ बाहर। एग करी मेरी पक रही है और मैं कर लेती हूँ कुछ बाहर के काम। जैसे कि जो फूलों के जो पेड़ हैं ना जो सूख गए हैं उनको काटना है। और अब मैं अपनी ड्रेस पहनूंगी। सबसे पहले तो अपनी ये सन कैप पहन लेती हूँ, ये ताकि मुझे धूप ना लगे। और ये ग्लव्स पहन लेती हूँ। और देखो कौन कौन से हैं काटने के हुए। एक पौधा तो ये है यहाँ पे, और ये नीचे के सारे जो सूख रहे हैं, तो सबको आज निपटा देती हूँ मैं। काफ़ी टाइम से ना दोस्तों मैं इधर नहीं गई अपने गांव की तरफ। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने घर पे अभी ताला भी नहीं लगाया। और चलते हैं ज़रा, देखते हैं कि क्या है। तू नहीं आना पीछे, अभी तो तू बाहर से आया ना घूम के, अब मेरी बारी है, ठीक है? तू देखेगा घर पे। एकदम धूल ही धूल है मेरे छत पे। तो नीचे देखो कैसे सफ़ेद सा हो रखा है, इतनी धूल आती है। आजकल यहाँ पे कोई भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कुछ काम है नहीं। और गाय बकरियाँ सबकी नीचे चली गई हैं लो ऑल्टीट्यूड में। यहाँ पे अब उनको ठंड लगती है, हवा बहुत चलती है। 12 बजे के बाद तो बहुत हवा चलती है। बेचारे जो चुगाने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसे बैठे रहते हैं बिल्कुल उकड़ू करके। और इसीलिए यहाँ पे इस जंगल में अकेले आना ठीक नहीं है, क्योंकि बाघ वाघ का डर है। वैसे तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, फिर भी अब कोई जंगली जानवर डरता थोड़ा ना इंसानों से। उसको पता है कि अब ये तो हम इंसान के डर के मारे कब तक जंगल में ही छुप के रहेंगे। तो वो लोग भी बाहर निकलते हैं। बस मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। बहुत मन करता है मेरा सुबह के टाइम में ना वॉक करने जाओ, लेकिन क्या करें, आजकल बिल्कुल इतना खाली है ना यहाँ पे कि जाना ठीक नहीं है अकेले। कल मेरे पिताजी का फ़ोन आया था कि बेटा अब सर्दियाँ हो रही है, बुखारी निकाल ले और लकड़ियाँ इकट्ठी कर। तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगी। यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो शाम को आऊँगी पाठर लेके। शाम को तो नहीं, पर कभी आऊँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद तुरंत मैं घूमने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं आधे रास्ते तक गई, फिर मुझे याद आया कि मैंने जैक्स को खाना ही नहीं दिया। और मुझे ना इतना ख़राब लगा, मैं भागी भागी वापस आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, कि इसको अभी तक खाना नहीं दिया मैंने। तो मैंने फिर इसको खाना दिया। मैंने देखा टाइम 12:30 का हो रहा था, मैंने भी खाना के फिर खा लिया था। एग करी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और खाना खाने के बाद में ऊपर लकड़ियाँ काटने चली गई कि बाई चांस अगर बारिश हो गई तो कल से फिर बुखारी में बाहर निकालूंगी उसको। कोशिश करूँगी, मेरे से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, लेकिन देखी जाएगी कल क्या करती हूँ। तो बस इसके, और अब मैं इसके बाद जो आपको ब्लॉग बनाने वाली, जो कल आने वाला है ब्लॉग, वो है
नींबू का अचार की रेसिपी। तो बस मैं अब उसी ब्लॉग में आपसे मिलूँगी और मिलते हैं आपसे उसी ब्लॉग पे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी एग करी तैयार है। बहुत टेस्टी लग रही है देखने में।